हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं वंस अगेन उस कपल के बारे में ये बोला जा रहा है कि इनके बीच में डिवोर्स हो रहा है। अभी कई वक्त से ऐसे रैंडम रूमर्स थे बिकॉज इनके ब्लॉग्स में ना ऋतु देखने इतना नहीं मिल रही थी। तो ये जो रूमर था वो कई लोगों को सच नहीं लगा, बट देन एक वीडियो सामने आया जहाँ पे ऋतु राठी प्रॉब्लम में है या डिस्टर्ब्ड है ऐसे देखने मिला। अभी श्री प्रेमानंद जी महाराज के सत्संग में ना कई लोग जाते हैं जहाँ पे एंड में एक सेशन होता है, लोग गुरु जी से ना सवाल पूछ सकते हैं। लाइफ से रिलेटेड कोई इशू हो या गाइडेंस चाहिए, सबके अपने अपने अलग सवाल रहता है। तो ऐसी एक सत्संग के वक्त ना एक लेडी का सवाल था कि उन्होंने अपने पति से सच्चा प्यार किया, बट पति से इन्हें छल कपट झूठ निंदा एंड अपमान मिला। अभी वो इवन अलग रहती है एंड उनकी 2 बच्चियां भी है। महाराज जी, इनका प्रश्न है कि इन्होंने अपनी तरफ से सच्चे प्रेम किया, पति से छल कपट झूठ निंदा अपमान मिला, इसलिए बस अपनी 2 बच्चियों के प्रति कर्तव्य निभाते हुए लाडली जी की आश्रित हूँ, अलग रहती हूँ। अभी जब ये सवाल पूछा जा रहा था तब कौन ये सवाल पूछ रहा है वो देखने नहीं मिला, बट आवाज जो है ना वो सुनाई दी। प्रभु, मैं मेरी नौकरी है, नौकरी के उससे पाल सकती हूँ बच्चों को, पर इसमें ये दिक्कत है प्रभु की नौकरी मेरी भी जिंदगी भर नहीं रही। एज मतलब मदर होने के नाते दोनों बच्चों को पालने के लिए मुझे उनको टाइम देना पड़ेगा, तो शायद मुझे अपनी नौकरी छोड़नी पड़े। एंड ये आवाज सुनने के बाद कई लोगों को लगा कि ये ऋतु राठी है। अगेन कोई भी इसके बारे में श्योर नहीं था, पर ये सत्संग जो होता है ना वो रिकॉर्ड किए जाते हैं। तो ये स्पेसिफिक सवाल ना 26 सितंबर वाले सत्संग में पूछा गया था एंड सेम दिन का जो पूरा वीडियो था ना उसमें एक फ्रेम ऐसा था जिसमें ये लेडी देखने मिल रही थी एंड वो ऋतु जैसी लग रही थी। एंड सेम डे पे वो सवाल भी पूछा गया था, जिसके बाद ये लिंक लगा कि फ्रेम में ऋतु जैसी एक पर्सन देखने मिल रही है एंड आवाज भी उसकी लग रही है एंड गौरव के बारे में यहाँ पे वो बात कर रही है। अभी इसके पहले भी ना ऋतु प्रेमानंद जी के सत्संग में जा चुकी है, तो ये पहले बार नहीं है उनका। पिछले साल अगस्त 2023 को अपने हस्बैंड गौरव तनेजा के साथ ना वहाँ पे जा चुकी है। तो सीम्स लाइक इस बार ऋतु जो है ना वो अकेली गई थी वहाँ पे। एंड ये सब जो बाहर आया तब ऑब्वियसली लोग कंसर्न देखे कि क्लिप में ऋतु इतनी डिस्टर्ब क्यों दिख रही है, वो ये क्यों बोल रही है कि उसके हस्बैंड ने उसको झूठ बोला है, डिसीव किया, डिसरिस्पेक्ट किया। एंड कई सारे सवाल गौरव तनेजा से भी पूछे गए, उन पे ब्लेम डाला गया। इंटरनेट पे काफी ज्यादा उनको हेट मिल रहा था, जिसके बाद सोशल मीडिया पे उन्होंने ये पोस्ट डाला। इस पोस्ट के नीचे उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया सेइंग दैट आई विल रिमेन क्वाइट फॉर माय किड्स एंड द मदर ऑफ माय चाइल्ड, रेडी टू लिव विद ऑल द नेगेटिविटी एंड hate for my entire life. Please don't expect any public explanation. Please stop making assumptions. Men are made villains very fast. We don't cry, we talk less and express less. Some of us are hardwired like that. Social media is not a place to discuss family matters. I have nothing to say. Hopefully everything will be sorted soon. मेरे पूर्व जन्म के और इस जन्म के बहुत पाप एकत्रित होंगे। ये भगवान की कृपा है कि वो इसी जन्म में मेरे सारे प्रारब्ध नष्ट कर रहे हैं। ये स्टेटमेंट में कहीं भी गौरव ने ये नहीं लिखा है कि ऋतु एंड वो डिवोर्स ले रहे हैं। तो सीम्स लाइक मोस्टली वो अलग रह रहे हैं एंड चीजें सॉर्ट करने का ट्राई कर रहे हैं। अब ये सब देखने के बाद गौरव तनेजा के दूसरे पोस्ट के नीचे कुछ ऐसे कमेंट्स थे। In that Bhajan Marg video, it is Ritu only. So sad what all she did for him and now they are separated. He said mother of my kids in latest post and did not deny divorce rumors. Marriage is scary. What if he goes for a vacation while his wife is in daughters के साथ ना ट्रिप पे गए हैं? And when he says कि सोशल मीडिया पे पर्सनल चीजें उन्हें नहीं डालनी, तो ये पॉइंट पे उन्हें ये भी याद करना चाहिए कि सोशल मीडिया पे इसके पहले ना उन्होंने कई सारी पर्सनल चीजें ऑलरेडी शेयर कर दी है, so that उनके व्लॉग्स जो है वो इंटरेस्टिंग बने, चाहे फिर कोई हॉस्पिटल में एडमिट हो या कोई रो रहा हो। एक व्लॉग में तो इनकी बेटी कुछ गिर गई थी एंड उसके हाथ में जोर से लग गया था एंड शी वाज क्राइंग एंड गौरव्स इनिशियल रिस्पॉन्स वाज टू रन एंड ग्रैब अ कैमरा सो दैट अपनी डॉटर को पेन में रिकॉर्ड कर पाए एंड व्लॉग में डाल पाए। डॉटर को लगा है तो उसको उठा के उसका ध्यान रखने की जगह उनके दिमाग में कैमरा लेके आके इसका व्लॉग बनाते हैं, ये पहले आया एंड उस बिहेवियर के लिए उस फेज में उनको बैकलैश भी मिला था। अभी गौरव का जो भी स्टेटमेंट आया उसको प्रॉपर्ली अगर आप देखोगे तो यहाँ पे उन्होंने बिल्कुल भी वो सत्संग के वीडियो को डिनाई नहीं किया है, इवन सेपरेशन वाली बात पे कमेंट नहीं किया है। तो गौरव का ये रिएक्शन देख के लग रहा है कि वो सत्संग में जो भी सवाल पूछे थे ना वो ऋतु ने ही पूछे थे एंड इवन वो फ्रेम में ऋतु ही दिखाई दे रही थी, क्योंकि अगर वो नहीं रहती एंड ये जस्ट एक फॉल्स रूमर रहता तो स्टेटमेंट में गौरव तनेजा उसे डिनाई करते एंड क्लियर करती है चीज को। बेवजह इंटरनेट पे इतना सारा हेट वो क्यों लेते एंड बात आगे ना बढ़े इसलिए शायद ऋतु इज ऑल्सो कीपिंग क्वाइट। एंड हस्बैंड का जो पोस्ट था उसने भी स्टोरी पे शेयर किया। समवेयर इट इज क्लियर दैट ऋतु फील्स एज इफ शी हैज बीन लाइड टू, चीटेड ऑन एंड डिसरिस्पेक्टेड बाय हर पार्टनर एंड करंटली वो पेन में है। इवन इनके पुराने घर के व्लॉग्स अगर आप देखोगे ना वहाँ पे ऐसे कुछ मोमेंट्स रहे हैं जहाँ पे ऋतु एक्सेप्ट करी है कि उस घर में वो खुश नहीं थी एंड समवेयर शी वाज होपिंग कि घर चेंज करने के बाद वो ज्यादा बेटर फील करेगी। एक घर बदलने का पूरा डिसीजन मेरा है, क्योंकि मैं सच बता रही हूँ, मैं बिल्कुल खुश नहीं थी यहाँ पे। मैं चला लेता काम यहाँ, मैं चला। आपको तो फर्क ही नहीं पड़ता। इवन उसने ये भी एक्सेप्ट किया कि उन दोनों के बीच में काफी झगड़े भी होते हैं। मेरा यहाँ मन भी नहीं लगता था यार, इनकी और मेरी लड़ाई बहुत लड़ाई हुई। ऑल्सो कुछ दिन के बाद अगर सब सॉर्ट आउट हो गया ना तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि ये फैमिली पूरी चीज को डिनाई कर दे, सेइंग दैट कि ये सब कभी सच नहीं था। जैसे खुशी एंड विवेक के केस में हुआ था। खुशी के फादर इन लॉ ने ना उसको कॉल पे काफी ज्यादा अब्यूज किया था, इवन उसके हस्बैंड ने अब्यूज किया था एंड जब खुशी को चाहिए था कि उसके हस्बैंड एंड इन लॉज वगैरह एक्सपोज हो जाए तब उसने ये रिकॉर्डिंग लीक कराई थी, बट लेटर ऑन इनके बीच में सुलह हो गई। अब दे स्टार्टेड सेइंग कि ये जो भी कॉल रिकॉर्डिंग था वो प्रैंक का पार्ट था, सच नहीं था। दे क्रिएटेड फीलिंग्स हो रहे हैं इसके बारे में ऑब्वियसली ये लोग क्लियरली बात नहीं करेंगे क्योंकि अदरवाइज ये सब और ज्यादा अगली हो जाएगा। एंड अगर वो
सत्संग का क्लिप सामने नहीं आता तो शायद लोगों को पता भी नहीं चलता दैट ऋतु इज सो अपसेट इन दिस मैरिज। एंड एट टाइम्स कपल्स जब ऐसे कॉन्स्टेंटली व्लॉगिंग करते हैं, कॉन्स्टेंटली कैमरा के सामने रहता है, देन ये सारी चीजें उनके रिलेशन को अफेक्ट करती है। क्योंकि एक तो कैमरा ऑन है तो फीलिंग्स कहीं ना कुछ हद तक फैब्रिकेटेड होता है। सोच के बोलना पड़ता है, कॉशियस रहना पड़ता है अपने पार्टनर के साथ भी। दैट इज ऑब्वियसली सफोकेटिंग कि अपने घर में भी आप रियलिटी नहीं दिखा पा रहे, खुल के नहीं बोल पा रहे। अभी एस फैमिली करके एक कपल था फॉरेन में, वेरी ब्यूटीफुल कपल। इनिशियली जब दे स्टार्टेड तब दोनों भी खुश दिख रहे थे, बट धीरे इसमें भी सिमिलर पैटर्न आपको देखने मिलेगा। पहले इनको ऑडियंस का काफी ज्यादा प्यार मिलता था बिकॉज एक जेन्युइननेस था इनमें, पर धीरे धीरे गौरव की तरफ से इट फेल्ट एज इफ ही इज गेटिंग डेस्परेट एंड देन ही स्टार्टेड बिहेविंग इन अ सर्टेन वे जो उन्हें नहीं करना चाहिए था। जैसे वो बच्चे की इंजरी वाला वीडियो, एंड कैमरा पे चाहे लोग कितना ही प्यार अफेक्शन क्यों ना दिखा दे अपने रिश्ते में, बट एंड ऑफ द डे यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस कि कैमरा इज रोलिंग। तो क्या ये सच है कि सिर्फ कैमरा के लिए है? ये कभी कभी खुद व्लॉगर्स को भी नहीं समझ आता बिकॉज उनके लिए एक रूटीन सा बन जाता है। कैमरा ऑन करो एंड ऑन कैमरा उनकी पर्सनैलिटी अलग रहती है, एंड जैसे ही कैमरा बंद हो जाता है वो अपनी पर्सनैलिटी स्विच कर देते हैं। ऑल्सो एट टाइम्स कपल व्लॉगर्स जो होते हैं ना, वो साथ में इसलिए भी रहता है बिकॉज इंटरनेट पे उनके कपल व्लॉग्स चलते हैं एंड दे नो दिस कि सेपरेट हो गए तो मे बी जो उन्होंने बिल्ड किया है, जो फेम है उनका, वो खत्म हो जाएगा या स्कैटर हो जाएगा। जिस वजह से सिर्फ इंटरनेट फेम के लिए एट टाइम्स दे स्टे टुगेदर बिकॉज ऑब्वियसली एक दूसरे पे वो डिपेंड हो जाते हैं। एंड ऐसे रिश्ते में अगर आप बिल्कुल भी खुश नहीं हो देन इट गेट्स अनहेल्दी, यू फील सफोकेटेड, बट स्टिल आप में वो करेज नहीं रहता कि आप वो रिश्ता तोड़ पाओ, क्योंकि अकेले रहने से सबको डर लगता है। एंड छोड़ दिया उसके बाद क्या लाइफ रहेगा, क्या करेंगे, कई सवाल आते हैं। एंड आगे क्या होगा ये डर से लोग कॉम्प्रोमाइज करते जाते हैं इवन इफ दे आर एक्सट्रीमली अनहैप्पी। ये एक ह्यूमन बिहेवियर है जो सब में कहीं ना कहीं देखने मिलता है बिकॉज वी आर स्कैर्ड ऑफ ड्रास्टिक चेंज। सो या दैट्स इट फॉर दिस।